चलिए आज बिजली की दुनिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसके वो सारे जरूरी शब्द जो सुनने में मुश्किल लगते हैं आज एकदम साफ हो जाएंगे। हम सब हर दिन ये काम करते हैं, बटन दबाया और लाइट जल गई। पर क्या कभी सोचा है कि उस एक सेकंड में तारों के अंदर आखिर होता क्या है? कौन सी कहानी शुरू हो जाती है? आज उसी कहानी को समझने वाले हैं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम बिजली की शुरुआत से समझेंगे, फिर उसके 3 सबसे जरूरी किरदारों को जानेंगे, उनके बीच के खेल का नियम समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम बड़े बड़े और मुश्किल सर्किट्स की बात करें, सबसे पहले बिजली की एबीसी मतलब उसकी भाषा को सीखना जरूरी है और हमारी कहानी यही से शुरू होती है। इस पूरी कहानी का हीरो या कह लें कि मेन कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, बिजली से जुड़ी हर चीज, हर घटना इसी इलेक्ट्रॉन के सफर के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के 3 सबसे अहम किरदारों से, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। यही वो तिकड़ी है जो बिजली का पूरा खेल चलाती है। सबसे पहले है वोल्टेज। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी की टंकी में भरा हुआ पानी। जितना ज्यादा पानी उतना ही ज्यादा प्रेशर। बस वोल्टेज भी इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ने वाला वैसा ही एक धक्का या दबाव है। यही वो वजह है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिलते हैं। अब जब वोल्टेज का वो धक्का लगता है तो इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देते हैं, है ना? बस इसी बहाव को, इलेक्ट्रॉन्स की इसी नदी को हम कहते हैं करंट। और यही वो असली मूवमेंट है जिससे हमारे पंखे, लाइट सब कुछ चलता है। लेकिन ये बहाव हमेशा एकदम स्मूथ नहीं होता। रास्ते में कुछ रुकावटें भी आती हैं और इसी रुकावट को कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ये करंट के रास्ते का स्पीड ब्रेकर है। जैसे हीटर का तार, उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रोककर गर्मी पैदा करने लगता है। तो एकदम सिंपल भाषा में याद रखने के लिए वोल्टेज है धक्का, करंट है बहाव और रेजिस्टेंस है रुकावट। बस ये 3 शब्द ध्यान में रखिए। अच्छा, तो अब जब हम इन तीनों किरदारों को जान गए हैं तो इनके बीच का रिश्ता क्या है? इनको कंट्रोल कौन करता है? यहीं पर आता है इस खेल का सबसे बड़ा नियम, जिसे कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम सुनने में भारी लगता है पर है बहुत सिंपल। V = I × R। ये वो फॉर्मूला है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक ही धागे में पिरोता है। ये किसी भी सिंपल सर्किट की चाबी है। मतलब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सोचिए, अगर रुकावट यानी रेजिस्टेंस उतनी ही रहे और हम धक्का यानी वोल्टेज को बढ़ा दें तो क्या होगा? जाहिर है बहाव यानी करंट भी तेज हो जाएगा। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये धक्का, बहाव, रुकावट तो समझ आ गया, पर जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो होता क्या है? असल दुनिया में इसका नतीजा क्या निकलता है? तो चलिए अब बात करते हैं पावर और एनर्जी की। पावर यानी शक्ति का मतलब है कि बिजली कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है। ये स्पीड है। जैसे एक 100 वॉट का बल्ब 60 वॉट के बल्ब से ज्यादा तेजी से ज्यादा पावर से एनर्जी खींचता है। इसकी यूनिट है वॉट। और एनर्जी है टोटल खपत। पार अगर स्पीड है तो एनर्जी है कि कुल कितना सफर तय हुआ, मतलब एक तय समय में कुल कितनी बिजली खर्च हुई। और मजे की बात यह है कि हम जो बिजली का बिल भरते हैं वो पावर का नहीं, इसी एनर्जी का होता है। 1 किलोवाट, ये नंबर देखिए, ये बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजली के बिल में जो लिखा होता है ना 1 यूनिट, वो असल में यही 1 किलोवाट आ रही है। अगली बार जब बिल देखें तो याद रखिएगा कि आप असल में किलोवाट घंटे का पैसा दे रहे हैं। चलिए अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि बिजली किस माहौल में काम करती है, मतलब इसकी दुनिया कैसी है। आपने 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज जरूर सुना होगा। यह है फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा एसी करंट 1 सेकंड में कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। हमारे देश भारत में यह स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल। अब सर्किट जोड़ने के 2 मेन तरीके हैं। एक है सीरीज, जिसमें करंट के लिए बस एक ही रास्ता होता है। याद है पुरानी दिवाली वाली लाइटें? एक बल्ब खराब तो पूरी लड़ी बंद, वो सीरीज सर्किट था। और दूसरा है पैरेलल, जिसमें करंट के लिए कई रास्ते होते हैं। हमारे घरों की सारी वायरिंग पैरेलल में होती है, तभी तो एक लाइट बंद करने से पूरा घर बंद नहीं होता। और करंट जिन रास्तों पर चलता है वो भी 2 तरह के होते हैं। कंडक्टर जैसे तांबा, जो करंट को आसानी से जाने देते हैं, और इंसुलेटर जैसे रबर या प्लास्टिक, जो करंट को रोक देते हैं। ये सब बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। तो
इतनी सारी बातें हो गई, चलिए एक बार फटाफट से सबसे जरूरी चीजों पे नजर डाल लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो बस इतना याद रखना है, करंट मतलब फ्लो यानी बहाव, वोल्टेज मतलब फोर्स यानी धक्का, रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन यानी रुकावट, पावर मतलब खपत की रफ्तार और एनर्जी मतलब कुल काम। तो अब जब इस खेल के सारे नियम पता चल गए हैं तो सवाल ये उठता है कि इन नियमों को जानकर, इनका इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता? सच तो यह है कि संभावनाएं यहीं से शुरू होती हैं।